प्रिय छात्रों, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। आज हम हिंदी लोकवाणी की दूसरी इकाई की पहली कविता मातृभूमि समझने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। प्रिय छात्रों, मातृभूमि इस कविता, इस पद्य के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय हम देखेंगे। सन 1886 झांसी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली साहित्य में मील के पत्थर जाने जाते हैं। आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के दर्शन होते हैं। आपने अपनी कृतियों में इतिहास की उपेक्षित नारी पात्रों का गौरव बढ़ाया है। आप हिंदी जगत के जाने माने लेखक, कवि, नाटककार माने जाते हैं। आपकी प्रमुख कृतियां साकेत, जो महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, ये आपका खंडकाव्य है। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि आपके मशहूर नाटक हैं। इस प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, हम सबकी मातृभूमि भारत माता का गौरवगान किया है। हम सबकी मातृभूमि जो है भारत माता, इसका इस कविता में गौरवगान किया है। यहाँ आपने भारत भूमि की हरितिमा, नदी सागर, फल फूल, चांदनी प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही साथ जन्मभूमि की विशेषताओं को भी भरपूर भरसक दर्शाया है। तो इसी तरह मैथिली शरण गुप्त जी का हल्का सा तारू परिचय हमने देखा। प्रिय छात्रों, देखेंगे इस मातृभूमि कविता में और क्या कहते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल हैं। बंदी जन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है। देखिए छात्रों, भारत भूमि जो हमारी मातृभूमि है, इस मातृभूमि का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं,
नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। जो हरित पट है, हमारी मातृभूमि हरियाली से भरी हुई है, चारों ओर हरियाली है और जिधर देखे उधर हरा भरा है। और इस मातृभूमि के ऊपर, इस धरती के ऊपर जो नीला अंबर है, वो नीला अंबर वस्त्रों के समान है। नीला अंबर कैसा लग रहा है? वस्त्रों के समान है। हरित पट, हरित पट हरा भरा, हरा भरा हरी भरी धरती, और इस हरी भरी धरती पर जो नीला अंबर है, नीला आसमान है, नीला आकाश है, ये नीला आकाश कैसा लग रहा है? वस्त्रों के समान लग रहा है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। देखिए बच्चों, यहां का सूर्य, यहां का चंद्र, यहां के तारे, ये सब भारत मां का मुकुट है। भारत मां के मुकुट के समान लग रहे हैं। हा, सूर्य चंद्र युग मुकुट भारत माता के मुकुट के समान यहाँ की सूर्य और चंद्र लग रहे हैं। और मेखला रत्नाकर है, यहां के सागर मेखला रत्नाकर हैं। यहां के सागर जो है माता के करधनी के समान हैं। देखिए, जो भारत के सागर हैं, जो भारत में बहते हुए सागर हैं, ये सागर भारत माता के करधनी के समान है। करधनी कमर, कमर को बांधा जाने वाला पट्टा। करधनी कमर को बांधा जाने वाला पट्टा। जो सागर है भारत भूमि के, भारत भूमि में, भारत में जो सागर हैं वो माता के करधनी के समान हैं। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है। यहां के नदियों में जो पानी प्रवाहित होता है, अखंड प्रवाह चलता है पानी का, अखंड प्रवाह चलता है, उसी तरह हमारे भारत देश में अखंड प्रेम प्रवाहित है। जिस तरह नदी का पानी प्रवाहित रहता है, बहता रहता है, अखंड हमेशा बहता रहता है, कभी रुकता नहीं, उसी तरह भारत देश में प्रेम जो है प्रवाहित रहता है। एक दूसरे के प्रति आस्था, एक दूसरे के प्रति प्रेम, मोहब्बत, ये अखंड प्रवाहित रहता है। ऐसा जो है हमारे देश में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत है, प्रेम है, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है। यहाँ का भरोसा, विश्वास, प्रेम नदी के पानी की तरह हमेशा प्रवाहित रहता है। फूल तारे मंडल हैं, यहाँ के फूल पौधे, जो भारत भूमि के फूल पौधे फल, ये भारत माता का सौंदर्य बढ़ाते हैं। देखिए, कवि मैथिली शरण गुप्त जी कितने खूबसूरत अंदाज में कहा है बच्चों कि यहां पर जो फूल खिलते हैं, यहां पर जो फूल खिलते हैं, यहां पर जो फल उगते हैं, यहां पर जो पौधे आते हैं, ये भारत माता के सौंदर्य को खिलाते हैं, सौंदर्य को बढ़ाते हैं।
ऐसी हमारी भारत माता है, ऐसी हमारी मातृभूमि है। यहाँ का प्रेम हमेशा प्रवाहित रहता है। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। देखिए बच्चों, बंदी जन खग वृंद, पहले जमाने में राजा महाराजा के दरबार में जो बंदीजन रहते थे, बंदीजन रहते थे, जो सेवक रहते थे, ऐसे बंदीजन ये राजा महाराजाओं का यशोगान करते थे। पहले जमाने में राजा राजवाड़े में जो सेवक रहते थे, जो बंदीजन रहते थे, हाँ, तो ऐसे बंदीजन ये राजा महाराजाओं का क्या करते थे? यशोगान करते थे, उनकी तारीफ करते थे, उनके तारीफ में गीत लिखते थे, उनकी बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ करते थे। ये राजा महाराजाओं के दरबार में जो बंदीजन रहते थे, उनकी बढ़ चढ़कर तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। हाँ, तो ये यशोगान है। उसी तरह जिस तरह बंदीजन, उसी तरह यानी कि जिस तरह बंदीजन राजाओं का यशोगान करते थे, उसी तरह यहाँ भारत भूमि के विभिन्न पक्षी, विभिन्न पंछी, परिंदे भारत माता का यशोगान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। विभिन्न पंछी भारत देश, भारत माता का यशोगान कर रहे हैं। कलरव कलरव करना, यशोगान करना। यहाँ कवि कहते हैं अपने कलरव से, अपने आवाज से भारत माता का यशोगान कर रहे हैं। इतना ही नहीं बच्चों, तो यहाँ शेष फन सिंहासन है, यानी कि मातृभूमि जो है, हमारी मातृभूमि जो है, शेष नाग के फन पर खड़ी है। शेष नाग के फन पर खड़ी है। कौन? मातृभूमि। देखो कवि क्या कहते हैं, हमारी मातृभूमि शेष नाग के फन पर खड़ी है। मुझे लगता है प्रिय छात्रों, आपको समझ में आ रहा है। चलो आगे निकलते हैं। करते अभिषेक पयोद है, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की हे मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश है, सर्वेश की। देखिए कवि क्या कहते हैं, यहां के बादल, यहां के बादल, यहां के मेघ, यहां के बादल, यहां के मेघ बरस बरस कर मातृभूमि का क्या करें? अभिषेक कर रहे हैं। देखिए कवि कितने खूबसूरत अंदाज में कहा है। यहां के हमारे भारत देश के बादल जो हैं, वो बादल बरस बरस कर मातृभूमि का अभिषेक कर रहे हैं। और तुझ पर चंद्र प्रकाश है, बलिहारी इस देश की। कवि कहता है
कवि कहते हैं कि मैं जो है कुर्बान जाऊं तुझ पर, बलिहारी हूं मैं तुझ पर कुर्बान जाऊं, हे मातृभूमि मैं तुझ पर कुर्बान जाऊं, ऐसी तू मातृभूमि है, ऐसा मेरा देश है। हाँ, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य है, हाँ तू सत्य है, सच है, सत्यम शिवम सुंदरम है, तू सत्य है। और सगुण मूर्ति सर्वेश की, वास्तव में हे मातृभूमि वास्तव में हकीकत में तू सर्वशक्तिमान हो और ईश्वर का प्रतिरूप हो। हे मातृभूमि तू ईश्वर का दूसरा रूप हो, तू सर्वशक्तिमान हो, हकीकत में तू ईश्वर का दूसरा रूप है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद मंद सुगंध, पवन हर लेता है श्रम यहाँ। षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। हे मातृभूमि तेरा नीर निर्मल है, नीर जल, नीर जल कैसा है? नीर शुद्ध है, निर्मल पवित्र है, शुद्ध है। हाँ, अमृत के समान है, अमृत के समान। अमृत जिसको आबे जमजम भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। उसी मराठी में उसको मराठी हिंदी में अमृत कहा जाता है, हम उसे आबे, हाँ आबे जमजम भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो अमृत से भी अमृत की उपमा यानी कि तशबीह जिसे कहते हैं हम, आबे हयात, आबे जमजम जिसको हम अमृत भी कहते हैं। अमृत के सम यानी समान, उत्तम है, उत्तम अच्छा है, उत्तम अति अच्छा, अति सुंदर। हाँ, तेरा नीर यानी पानी जल समान है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता है श्रम। यहां का जो पवन है, जो समीर है, शीतल ठंडा ठंडा, मंद हल्का सा सुगंध खुशबूदार पवन जो है, मंद मंद बहता हुआ जो पवन है, ये पवन दिन भर जो मेहनत करता है, थका मांदा हुआ है, परेशान है, ऐसे लोगों की थकान को दूर करता है। श्रम हरता है, श्रम हरना उसकी थकावट को दूर करना, उसके परेशानी को दूर करना। दिन भर के मेहनत से जो थकावट आई है, जो थकान आई है, वो थकान को हरता है, दूर करता है। कौन? इस मातृभूमि में, इस मातृभूमि पर चलने वाला मंद समीर, मंद हवा, दिन भर मेहनत करने वाले के थकान को दूर करता है। ऐसी हवा इस मातृभूमि की है। देखिए कवि कितना खूबसूरत अंदाज में इस मातृभूमि का वर्णन किया है। यहाँ का पवन कैसा है, यहाँ के चांद सूरज, चंद्र सूरज के बारे में, यहाँ के तारे के बारे में, यहाँ की नदी के बारे में कवि बताते हैं।
जो दिन भर परिश्रम करके जो तनाव आ जाता है, वो तनाव को दूर करने का काम यहाँ का पवन करता है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य यूता अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। देखिए कितना खूबसूरत अंदाज में कहा है। षड ऋतु, यहां भारत देश में षड ऋतु, 6 ऋतु, षड ऋतु भारत देश में साल भर में 6 ऋतु होते हैं। ये 6 ऋतु प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को प्रस्तुत करते हैं। देखिए जो 6 ऋतु कह रहा हूं मैं, ये 6 ऋतु जो है साल भर में आते हैं और प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को प्रस्तुत करते हैं। उसमें से पहला ऋतु है बच्चों ग्रीष्म ऋतु, जो आप हमेशा अप्रैल मई में, मार्च में गर्मी महसूस करते हो। ये ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का एहसास होता है। उसी तरह देखो प्रकृति कैसा दृश्यत होती है, कैसा यानी कि दर्शाता है। प्रकृति जो है अपने दृश्यों को किस तरह प्रस्तुत करता है, देखिए करती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा, जो बारिश आज आपने अनुभव कर रहे हो, और उसी तरह शरद ऋतु अतिशय सुखद है ऋतु है शरद ऋतु। इस ऋतु में ना ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा ठंडी होती है और न ज़्यादा बारिश होती है, ऐसा ये ऋतु है शरद ऋतु, सुखद ऋतु। हेमंत में हल्की सी सर्दी। देखो प्रकृति कैसे दर्शाती है, प्रस्तुत करती है अपने दृश्यों को। हेमंत ऋतु, हल्की सर्दी, और शिशिर जो है अधिक सर्दी का मौसम ऋतु है, बहुत सर्दी होती है, जिसे हेमंत में हल्की सर्दी, जिसे गुलाबी ठंडी भी कहा जाता है, और शिशिर अधिक सर्दी। और बसंत ऋतु तो ऋतुराज कहा गया, बसंत ऋतु को सब ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और बसंत ऋतु जो है धरती को हरा भरा करता है और धरती में फूल पौधे लदे हुए होते हैं, ये बसंत ऋतु है। और बहुत ही खुशादा माहौल रहता है बसंत ऋतु में। सब ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु को कहा जाता है। इसी तरह षड ऋतुओं को यहाँ पर प्रकृति प्रस्तुत करती है, दर्शाती है। मुझे लग रहा है बच्चों, छात्रों, आपको समझ में आ रहा है। तो क्रमवार, क्रम से, 1 by 1, एक के बाद एक प्रकृति जो है प्रस्तुत करती है, दृश्यों को प्रस्तुत करती है, दर्शाती है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम। देखिए मेरे भारत भूमि पर जो हरियाली है, जिधर देखो उधर हरियाली, हरी भरी धरती, फर्श के समान दिखने वाली ये मेरी हरियाली से लदी हुई धरती मखमल से कम नहीं है। कैसे? मखमल से कम नहीं है, ऐसी मेरी धरती है। यानी कि मेरी मातृभूमि की धरती जो जिधर देखो उधर हरियाली है। और यह हरियाली कैसे लग रही है? फर्श के समान पूरे फर्श है बिछी हुई, पर जिस तरह फर्श बिछाते हैं उसी तरह हरियाली चारों ओर। और ये हरियाली जो है कैसी है? मखमल से कम नहीं है। शुचि सुधा सिंचता रात में, तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरणी, करता तम का नाश है। देखिए शुचि सुधा
रात्रि के समय चंद्रमा, रात्रि के समय चंद्रमा भारत भूमि को अपनी अमृत जैसी शीतल और पवित्र चांदनी से सींचता है। रात्रि के समय चंद्रमा, रात्रि के समय चंद्रमा भारत भूमि को, भारत भूमि को, भारत के धरती को अपनी अमृत जैसी शीतल, शीतल अमृत जैसी शीतल ठंडी और पवित्र चांदनी से सिंचता है। सिंचना चारों ओर बिखेरना। अपने चंद्रमा जो है रात के समय पवित्र और पवित्र शीतल जल, पवित्र और शीतल चांदनी से, तारों से सिंचता है यानी बिखेरता है। हाँ, बिखेरता है। रात्रि के समय सुधा अमृत जल, सुधा अमृत जल, अमृत जल से अपने अमृत जैसी शीतल और पवित्र चांदनी से सिंचता है। पवित्र चांदनी से सिंचना, बिखेर देना चारों ओर, भारत भूमि के धरती पर चारों ओर चांदनी को बिखेर देना है। रात के समय आप देखते हैं बच्चों, चांद जो है निकलता है और अपने पवित्र चांदनी को, शीतल चांदनी को चारों ओर बिखेर देता है। हाँ, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश। है मातृभूमि, जो दिन में निकलने वाला सूरज, सूरज जब निकलता है और जब दिन भर चलता है, ये तरणी, ये सूरज अंधकार को मिटाता है, अंधेरे को मिटाता है, अंधेरे का नाश करता है। हाँ, ये सूरज किसका नाश करता है? अंधकार का नाश करता है। तम करना, नाश करता है। दिन भर निकलने वाला तरणी, तरणी इस सूर्य, ये जो सूरज दिन भर निकलता है, दिन में निकलता है, तो वह अंधेरे का नाश करता है। ऐसे मेरे मातृभूमि का सूरज है, ऐसे मेरे मातृभूमि का चांद है, जो अपने चांदनी को बिखेरता है, सिंचता है अपनी मातृभूमि पर। ऐसा चांद, ऐसा सूरज मेरे मातृभूमि के हैं। सुरभित सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुंदोपन फल मिलते हैं। औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कई धातुवर रत्नों वाली। देखिए बच्चों, छात्रों, यहां पर सुरभित, सुगंधित, हाँ सुगंधित, सुंदर खुशबूदार फूल खिलते हैं। सुंदर सुंदर सुगंधित फूल खिलते हैं। कहाँ? इस भारत देश में, भारत भूमि पर सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल खिलते हैं। हाँ, भांति भांति, भांति भांति, यहां पर जो भांति भांति के सरस सुंदोपन फल मिलते हैं बच्चों, यहां जो हमारी जो धरती है कैसी है? शस्य श्यामल है, शस्य श्यामल है। तरह
तरह के विभिन्न प्रकार के मीठे रसीले फल यहां पर मिलते हैं। इस भारत भूमि को इसलिए सस्य श्यामल कहा गया। इस भारत भूमि को इसलिए सस्य श्यामल कहा गया क्योंकि इस भारत धरती पर, इस भारत भूमि पर खुशबूदार विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। तरह तरह के भांति भांति रसीले मीठे मीठे फल यहां पर मिलते हैं। इसलिए इस धरती को सस्य श्यामल कहा गया बच्चों। हाँ, सुंदर फल, रसपूर्ण फल यहां पर मिलते हैं। इसी तरह इस प्रकृति ने प्रत्येक चीज को प्रदान किया है। प्रत्येक पदार्थ को भारत भूमि की प्रकृति ने प्रत्येक पदार्थ को प्रदान किया है। भारत भूमि में हर एक चीज उगती है, हर एक चीज पैदा होती है भारत देश में। औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली। देखो यहां पर दवाइयां मिलती हैं, एक से एक जड़ी बूटियां यहां पर पैदा होती है। यहाँ की जड़ी बूटियां, जो यहाँ की दवाइयां बाहर के मुल्क में जाती हैं, बाहर के देश में जाती है। इसलिए यहाँ पर जो है ऋषि मुनियों का देश भी कहा गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। तरह तरह के विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियां इस भारत देश में पैदा होती हैं, भारत देश में उपजती हैं। यहाँ की दवा एक से एक निराली, एक से एक बढ़कर दवाइयां इस भारत देश के बाहर के मुल्क में तक जाती है। खाने खाने शोभित कहीं धातु व रत्नावली। देखिए बच्चों, रत्नों के खान यहां पर अनुपम है। मेरे भारत देश में, मेरे मातृभूमि में रत्नों के खान मिलते हैं, बड़े बड़े खान, अनुपम खान मिलते हैं। यहाँ पर ही हीरे, यहाँ पर ही मानके, यहाँ पर ही पाचू, यहाँ पर ही निकलते हैं। यहाँ पर ही खान, रत्नों की खान, जवाहरात की खान ये भारत देश में मिलती है। हाँ, जो आवश्यक होते हैं हमें, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है। हे भारत मातृभूमि वसुधा धरा, तेरे नाम यथार्थ है। जो आवश्यक होते हैं, जो हमें चाहिए, वो हमें यहाँ पर इस मातृभूमि में मिलते हैं। इस मातृभूमि पर, इस भारत देश में जो हमें आवश्यक, जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसमें हमें, जिसे हम चाहते हैं, वो हर चीज, हर पदार्थ यहाँ पर भारत देश में मिलता है। हे मातृभूमि, तू वसुधा है, तू देने वाली है, यानी कि पैदा करने वाली है। इसलिए तुझे जननी भी कहा गया, माता भी कहा गया, माँ भी कहा गया। इसलिए तेरा जो वसुधा नाम है वो यथार्थ है। हकीकत में तुझे वो नाम, जो नाम दिया गया है वसुधाधरा, ये नाम यथार्थ है, सच है। हे मातृभूमि तू क्षमामयी हो, तू दयामयी है, क्षेममयी, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है। विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुख हरती है, भय निवारिणी, शांतिकारिणी, सुख करती है। हे मातृभूमि, तू क्षमामयी हो, दयामयी हो, क्षेममयी हो। तू क्षमा करने वाली है, तू क्षमा करने वाली है, माफ करने वाली हो। तू दयामयी, दया करने वाली हो हर इंसान पर, हर परिंदे पर, चरिंदे पर।
तू दया करने वाली मातृभूमि हो, हर एक को तो शरण देने वाली, दया करने वाली दयामयी हो। तू क्षेममयी, तू कल्याण करने वाली मातृभूमि हो, हर एक का कल्याण चाहती है, कल्याण करती है, अच्छा करती है। हे सुधामयी, तू सुधामयी, तू अमृतमयी हो, तेरा पवित्र अमृत तू देने वाली ऐसी मातृभूमि हो। तू वात्सल्यमयी हो, जिस तरह माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है, ममता देती है, उसी तरह तू वात्सल्य करने वाली माँ हो, वात्सल्य की मूरत हो। तू प्रेममयी, तू प्रेम करने वाली, मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली तू मातृभूमि हो। तू विभवशालिनी हो, तू संपन्नता देने वाली, विभवशालिनी, वैभव देने वाली हो। तू हमें संपन्न करने वाली हो, परिपूर्ण करने वाली ऐसी विभवशालिनी हो, विश्वशालिनी, पूरे विश्व को तू खिलाने पिलाने वाली हो, विश्व का पालन करने वाली हो। हाँ, विश्वपालिनी, विश्व का पालन करने वाली तू हो। दुख हरती, हरेक का दुख हरने वाली, हरेक का दुख को, गम को मिटाने वाली ऐसी दुख हरती हो। भय निवारिणी, तू भय यानी डर खौफ को दूर करने वाली, भय को, डर को दूर करने वाली हो। शांतिकारिणी हो, हर एक में अमन, चैन, सुख, शांति देने वाली हो। सुख हरती, सुख देने वाली, हर एक का सुख चाहती हो, हर एक को सुख देने वाली ऐसी तू मातृभूमि हो। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी, तू प्राण हो। हे शरणदायिनी, हे मातृभूमि, तुम हम सबको गोद में लेने वाली हो, हमें अपने गोद में छुपाने वाली हो, हमें शरण देने वाली मातृभूमि हो। हाँ, और सबका दुख त्राण, दुख दूर करने वाली हो, अपने गोद में लेने वाली, हमें आपके शरण में लेने वाली तू शरणदायिनी हो। हे मातृभूमि, हम तेरे संतान हैं, हम तेरे बच्चे हैं, तू हमारी माँ है, जननी है, जननी हो, तू हमारा प्राण हो। तो इसी तरह ये मातृभूमि है, ये भारत देश है। मैथिली शरण गुप्त जी, भारत देश का गौरव इसी तरह किया गया है। धन्यवाद।